नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय बाद आप सबके बीच आना हो रहा है और उत्तराखंड की राजनीति में जो है वो आज एक बड़ी खबर सामने आई है। और क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं, तो इसलिए ये खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जो खबर निकल के आई है उसमें उत्तराखंड कांग्रेस में करण महारा राज जो है वो ख़त्म हो गया है। यानी करण महारा को रुखसत कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और अब उत्तराखंड के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल वही पुराना नाम जो 2022 में भी अध्यक्ष रहे हैं जब चुनाव रहा, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो गढ़वाल क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं। उनके साथ साथ प्रीतम सिंह जो महत्वपूर्ण और मजबूत चेहरे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनको भी अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अपनी कहीं ना कहीं अपनी पहचान फिर से कांग्रेस में बनाने के लिए छटपटा रहे हरक सिंह रावत को भी इस बार जो एक महत्वपूर्ण रिकॉग्निशन मिला है हरक सिंह रावत को, वो चुनाव जो प्रबंधन समिति है, यानी पूरे चुनाव का प्रबंधन जो है वो हरक सिंह के कंधे पर इस बार सौंपा गया है। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि हरीश रावत जो एक मजबूत पिलर हमेशा से कांग्रेस के लिए रहे हैं उत्तराखंड में, उनको इस बार अभी तक तो किसी भी जिम्मेदारी उनको नहीं सौंपी गई है। या फिर हरीश रावत ने अपनी बढ़ती उम्र का कई बार ये भी तकाजा दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ाने का काम करूंगा, मैं ज़्यादातर मैं अब लोगों को की राजनीति आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ये तमाम चीज़ें थी, मुझे लगता है उसके चलते ही हरीश रावत को 2027 की जो चुनावी बिसात बिछाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी तो नहीं दिख रही है। भविष्य में कुछ और मिल जाए तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सबके बीच कांग्रेस के जो हैं वो जो सृजन से निकले हुए जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। और देहरादून में अगर कहा जाए तो देहरादून में फिर से जसविंदर गोगी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा से भूपेंद्र सिंह भोज, बागेश्वर से अर्जुन चंद्र भट्ट, और चंपावत से चिराग सिंह फर्त्याल, देहरादून सिटी से जसविंदर सिंह गोगी, हल्द्वानी सिटी से गोविंद सिंह बिष्ट, काशीपुर सिटी से अलका पाल, रुद्रपुर सिटी से ममता रानी, और देवप्रयाग से उत्तम असवाल, डीडीहाट से मनोहर सिंह टोलिया, हरिद्वार से बालेश्वर सिंह, हरिद्वार सिटी से अमन गर्ग, कोटद्वार से विकास नेगी, कोटद्वार सिटी से मीना देवी, नैनीताल से राहुल छिम्बाल पुराने नेता हैं, पछवादून से संजय किशोर, इससे पहले भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रीतम सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। परवादून से मोहित उनियाल जो युवा नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी गढ़वाल से विनोद सिंह नेगी, पिथौरागढ़ से मुकेश पंत, पुरोला से दिनेश चौहान, रानीखेत से दीपक कैरोला, रुड़की से फुरकान अहमद, और रुड़की सिटी से राजेंद्र कुमार चौधरी, और रुद्रप्रयाग से कुलदीप कंडारी, टिहरी गढ़वाल से मुरारी लाल जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उधम सिंह नगर से हिमांशु गाभा को, और उत्तरकाशी से प्रदीप सिंह रावत। 27 जो संगठनात्मक जिले हैं कांग्रेस के वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। और क्या ये जो तमाम टीम है, अब इसमें लोग बोलेंगे कि ये गढ़वाल क्षेत्र के ही ज़्यादातर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, और सच में ये सवाल भी उठेगा कि आखिरकार इससे पहले कुमाऊं क्षेत्र को ही पूरा का पूरा
सिस्टम सौंपा हुआ था, यानी अध्यक्ष भी वहीं से, नेता प्रतिपक्ष भी वहीं से, उपनेता प्रतिपक्ष भी वहीं से, अब शिफ्ट करके गढ़वाल में कर दिया। यानी यहाँ पर अध्यक्ष भी यहीं से, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी यहीं पे, और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी यहीं पे, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भले ही और उप नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में आगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष तो तभी तक हैं जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते। चुनाव घोषणा के बाद तो संगठन ही बागडोर संभालेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि गणेश गुडियाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और पिछली बार भी हमने देखा जब 2022 का चुनाव था तो गणेश गुडियाल को कहा जा रहा था कि वो अपनी सीट को शर्तिया जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको टिकटों के फेर में उलझाया गया पिछली बार, और वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से ये भी कहा गया, ना तो उन्हें समय मिला, तो उसकी वजह से उनकी हार हुई। इस बार देखना होगा क्या गणेश गुडियाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अपनी जो विधानसभा सीट है उस पे भी क्या माहौल वैसा बना पाते हैं। और इन तमाम चीज़ों में हम करण माहरा की बात करें तो करण माहरा क्योंकि अब अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर के प्रदेश अध्यक्ष, मैंने इससे पहले इतना एग्रेसिव नेचर जो है, किशोर उपाध्याय का भी एग्रेसिव नेचर था, लेकिन वो कई चीज़ों पे बहुत सौम्यता से भी बात निकाल देते थे, लेकिन करण माहरा थोड़ा इस मामले में जो युवाओं का जोश था वो साफ तौर पर दिखता था, जिसके चलते पार्टी के ज़्यादातर जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं वो करण माहरा से नाराज़ रहते थे या फिर खार खाए बैठे रहते थे। और करण माहरा की बात करें तो उन्होंने भी कभी परवाह, उनकी बड़े नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो उसकी उन्होंने कभी की नहीं। जो मन में आया, जो उनके दिल को ठीक लगा, वो उन्होंने वो किया। ठीक है, हर किसी को जब उसको मौका मिलता है, जब उसके हाथ में मशाल होती है, तो भाई पहले वो अपने हिसाब से फैसले लेता है, वो दूसरे के हिसाब से नहीं। लेकिन पार्टियां शायद ऐसे नहीं चलती हैं, तो इसलिए चुनाव से ठीक 1 साल कुछ महीने पहले जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी रुखसती हो गई है, लेकिन उनको CWC में जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उनको स्पेशल इनवाइटी जो है बनाया गया है। और चलिए, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित हो गए हैं, और तमाम लोग भी जो अन्य हैं, चाहे हरक सिंह हो या फिर प्रीतम सिंह हो, उनको भी मौका मिल गया है, और बाकी जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो मुझे लगता है 2027 की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या 2022 का रिजल्ट को जो है वो पलट पाती है, या फिर हाल क्या होते हैं वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। ये तो इन नेताओं के ऊपर निर्भर है कि लड़ाई झगड़े इनके कितने कम होंगे, कितना समन्वय से काम करेंगे, और कितना पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।